बड़ा धृतराष्ट्र था, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण राज सिंहासन के ऊपर अपने छोटे भाई पिंड को दे दिया। पिंड को श्राप लगा हुआ था। फिर ये प्रण हुआ, राजा पिंड को भी खबर चल गई, तुझे श्राप लग गया है, पता नहीं कब तेरी मौत आ सकती है। इसलिए वन के अंदर जाकर के हस्तिनापुर से जब रवाना हुआ तब अपना सर का मुकुट उतार करके धृतराष्ट्र के सर के ऊपर जचा गया और धृतराष्ट्र ने यह कहा था कि भैया ये राज सिंहासन तेरा, ये मुकुट तेरा है। राजा पिंड ने एक जवाब दिया था कि तुम मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरा छोटा हूं। अगर ये सबसे पहले पुत्र तेरे हो जाएगा तो राज सिंहासन उसी का होगा, अगर ये मेरे पुत्र पहले पैदा हो जाएगा तो राज सिंहासन मेरे पुत्र का होगा। सबसे पहले धर्मपुत्र का जन्म हुआ, क्योंकि कुंती के पास में वरदान थे। युधिष्ठिर का जन्म होता है, लेकिन धृतराष्ट्र व्याकुल हो जाता है कि बड़ी मुश्किल से ये राजपाट तेरे हाथ में आया है। गंधारी से प्रार्थना करता है, गंधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन छोटे रह गए। इसी ही बात के कारण से जन्म से ही कौरव और पांडव के अंदर द्वेष की भावना चली हुई थी। हस्तिनापुर के अंदर पढ़ा लिखा करके जब पांडवों को लाया गया, प्रश्नोत्तर किया, परीक्षा ली, धर्मराज युधिष्ठिर पास हो गया, दुर्योधन फेल हो गया। हस्तिनापुर का युवराज धर्मपुत्र को बना दिया, लेकिन दुर्योधन के मन के अंदर जलन हो गई। गंधर्व नरेश मामा शकुनी को साथ में लेकर के कहता है कि मामा जी, मेरा पिता का राज सिंहासन है, ये मेरा होना चाहिए था, अब क्या करूं। तब बैठ करके शकुनी ने कहा, कर्ण, दुशासन, शकुनी और दुर्योधन कौरव दल के अंदर ये 4 ऐसे महारथी थे जिनकी एक धुत्तर कपटी मंडली बनी हुई थी। इन चारों ने बैठ करके योजना की कि आज से 1 महीने पश्चात ये हस्तिनापुर का नियम है कि जो भी युवराज बनता है उसको वर्णावत के अंदर भेजा जाता है, वो यज्ञ हवन करके आता है, दान दक्षिणा बांट करके आता है। इसलिए 1 महीने पश्चात पांडव वहां जाएंगे और वहां पर ऐसा कोई ना कोई घटना का चक्कर रचेंगे कि 5 पांडव वहीं पर खत्म हो जाए। मामा शकुनी ने कपट का पासा फेंका, धृतराष्ट्र से जाकर के ऑर्डर लिया और वर्णावत नगर के नदी घाट के ऊपर लाक्षा ग्रह भवन तैयार किया। ये कानो कान किसी को खबर नहीं थी, लेकिन विदुर का मंत्री जिसे मालूम था कि दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी वर्णावत के अंदर लाक्षा ग्रह बनाया है और लाक्षा भवन बनाया है, तो कुछ ना कुछ दाल में काढ़ा है। इसलिए भक्तों, विदुर जी बगैर किसी को बताए हुए अपने ही मंत्री से कहता है कि उस भवन से और गंगा घाट तक गुप्ती सुरंग निकाल दो ताकि किसी को पता नहीं चले। अगर ये हो सकता है धोखा से अग्नि प्रचंड हो जाए तो उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति बच सकते हैं। इधर दुर्योधन भवन को तैयार कर दिया, इधर पांडवों का समय वर्णावत जाने का आ गया। धृतराष्ट्र ने ऑर्डर दिया कि 5 भाई जाओ, तुम्हारी माता कुंती को भी साथ में लेकर के जाओ, वर्णावत के अंदर यज्ञ हवन करो, धन दौलत बांट करके आओ और धर्म पुण्य कमा करके वापस हस्तिनापुर में आकर के युवराज की गद्दी के ऊपर बैठ जाओ। ये बात को सुन करके 5 पांडव बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे ही हस्तिनापुर से सारे के सारे विदा होते हैं, तब उसी समय चाचा विदुर जाकर के और एक धर्मपुत्र से खड़ा होकर के पूछता है, तो क्या तो बुझ रहा था, और धर्मपुत्र क्या जवाब दे रहा।